पिछले भाग में हमने जाना था 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति और पहली 5 शक्तियों के बारे में। काली, जो समय और मुक्ति का प्रतीक है। तारा, जो हर संकट में रास्ता दिखाती है। त्रिपुरा सुंदरी, जो दिव्य सौंदर्य और चेतना का रूप है। भुवनेश्वरी, जो स्वयं सृष्टि है। और भैरवी, जो जागृति की अग्नि है। आज हम जानेंगे बाकी की 5 महाविद्याएं, जो और भी रहस्यमयी और कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छठी महाविद्या, छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता अहंकार के अंत का प्रतीक है। उनका रूप बेहद गहरा और रहस्यमयी है। वे आत्म बलिदान की देवी हैं। एक हाथ में वे तलवार धारण करती हैं और दूसरे हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर। उनके शरीर से ऊर्जा की धारा बहती है जो जीवन को आगे बढ़ाती है। यही ऊर्जा सृष्टि और मुक्ति का आधार है। विद्वानों के अनुसार छिन्नमस्ता उस क्षण का प्रतीक है जब जीवन और मृत्यु के बीच अहंकार समाप्त हो जाता है और सत्य प्रकट होता है। वो सिखाती हैं कि जब तक मैं का भाव मौजूद है तब तक ज्ञान अधूरा है। सच्ची जागृति तभी संभव है जब अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाए। उनका रूप विनाश का नहीं बल्कि उस परिवर्तन का प्रतीक है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। अब 7वीं महाविद्या, धूमावती। कल्पना कीजिए एक ऐसी देवी की जो न सुंदर है, न युवा, न ही उत्सर से जुड़ी हुई। धूमावती वृद्ध है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनके वस्त्र फटे और मैले हैं, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है। वे विधवा के रूप में दिखाई देती हैं। वो एक ऐसे रथ पर बैठी होती हैं जिसे कोई खींच नहीं रहा होता। रथ के ऊपर एक झंडा होता है जिस पर कौवे का चिन्ह बना होता है। कौवा मृत्यु और क्षय का प्रतीक है। एक हाथ में वे सूप धारण करती हैं और दूसरे हाथ से आशीर्वाद देती हैं। उन्हें हमेशा भूखी और प्यासे रूप में दिखाया जाता है, असंतुष्ट, कठोर और कभी-कभी क्रोधित। धूमावती उन सभी चीजों का प्रतीक है जिन्हें समाज अशुभ मानता है, अकेलापन, हानि, उपेक्षा और दुख। लेकिन यही उनका सबसे बड़ा रहस्य है। जब जीवन से सब कुछ छिन जाता है, यौवन, संबंध, सम्मान, शक्ति, तब जो बचता है वही धूमावती का क्षेत्र है। वे तमोगुण का स्वरूप है। अंधकार, जड़ता, अज्ञान, ये डर नहीं है बल्कि वही सच्चाई है जिससे हम भागते हैं। धूमावती सिखाती हैं कि खालीपन भी दिव्य हो सकता है और कभी-कभी मुक्ति की शुरुआत सब कुछ खोने के बाद ही होती है। अब 8वीं महाविद्या, बगलामुखी। बगलामुखी स्तंभन शक्ति की देवी है, यानी रोकने की शक्ति। समुद्र के बीच एक दिव्य मंडप है जहां एक सिंहासन स्थापित है और उस सिंहासन पर विराजमान है बगलामुखी। उनका पूरा स्वरूप पीले रंग में है। पीले वस्त्र, पीले आभूषण, पीली आभा। एक हाथ से वे शत्रु की जीभ को पकड़ती हैं और दूसरे हाथ में उसे नियंत्रित करती हैं। उनकी दृष्टि स्थिर है, अडिग है। वे न सिर्फ बाहरी शत्रुओं को रोक सकती हैं बल्कि मन के भीतर की अशांति को भी शांत कर देती हैं। जब मन भटकता है, जब शब्द नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, तब बगलामुखी संतुलन लाती हैं। उन्हें सिद्धियों की दात्री माना जाता है। वे ब्रह्मास्त्र की तरह है, वाणी, विजय और नियंत्रण की शक्ति। वे सिखाती हैं कि कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति आक्रमण में नहीं बल्कि नियंत्रण में होती है। अब 9वीं महाविद्या, मातंगी। मातंगी ज्ञान की ऐसी शक्ति है, किसी सीमा में बंधी नहीं है। वे राजमहलों से नहीं बल्कि उन स्थानों से जुड़ी हैं जिन्हें समाज अशुद्ध मानता है। उनका वर्ण गहरा हरा या काला बताया गया है। माथे पर अर्धचंद्र, 3 नेत्र, जागृत चेतना का प्रतीक। लाल वस्त्र, लाल आभूषण और गले में गुंजा बीजों की माला। कभी वे सिंहासन पर बैठी दिखती हैं तो कभी साधारण आसन पर। कभी उनके हाथों में वीणा होती है जो संगीत और ज्ञान का प्रतीक है। उनके साथ तोते भी दिखाए जाते हैं। उन्हें 64 कलाओं की अधिष्ठात्री माना जाता है। लेकिन उनका असली रहस्य उनके रूप में नहीं बल्कि उनकी स्थिति में छिपा है। वे समाज के बाहर की देवी हैं जो हमें सवाल करने पर मजबूर करती हैं। क्या पवित्र है और क्या अपवित्र, और ये तय कौन करता है? मातंगी उस ज्ञान का प्रतीक है जो स्थापित नियमों के बाहर जन्म लेता है। वे सिखाती हैं कि जब तक हम पवित्र और अपवित्र के भेद में बंधे हैं
हम परम सत्य को नहीं देख सकते। और अंत में 10वीं महाविद्या कमला। कमला समृद्धि और सौभाग्य की शक्ति हैं। उनका स्वरूप स्वर्णिम है, उनकी आभा भी स्वर्णिम है। वे कमल पर विराजमान हैं, 2 हाथों में कमल धारण करती हैं और अन्य हाथों से आशीर्वाद देती हैं। 4 विशाल हाथी उन पर अमृत से भरे कलश उड़ेलते हैं। कमला वही शक्ति हैं जिन्हें हम लक्ष्मी के रूप में जानते हैं, लेकिन महाविद्या के रूप में वे हमें गहरा सत्य सिखाती हैं। धन और संसार बुरे नहीं हैं। अगर दृष्टि सही हो तो भौतिक संसार भी दिव्य है। समृद्धि, सुख और संपत्ति ये सब देवी के आशीर्वाद हैं, बस उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये 10 महाविद्याएं सिर्फ देवी की रूप नहीं हैं, ये चेतना के 10 आयाम हैं। हर महाविद्या जीवन का एक गहरा सत्य प्रकट करती है, कभी सृष्टि, कभी विनाश, कभी ज्ञान और कभी मुक्ति की शक्ति। इस वीडियो में हमने अपनी समझ के अनुसार इनका एक छोटा सा परिचय देने की कोशिश की है, लेकिन इनका वास्तविक ज्ञान बहुत विशाल और गहरा है। अगर आप इन देवियों के बारे में और जानना चाहते हैं और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।